नमो नमः छात्रः। कल तक इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारा वर्क फ्रॉम हो रहा है, ऑनलाइन वीडियोज़ के आधार पर हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उसमें हमने 10वीं कक्षा के व्याकरण के पाठ देखे हैं। अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम शेमुषी द्वितीयो भागः, शेमुषी भाग 2। ये हमारा संस्कृत का साहित्य यानी लिटरेचर का पाठ्य पुस्तक है। शेमुषी भाग 1 हमने 9वीं कक्षा में देखा है। आज शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी भाग द्वितीय यानी दूसरा भाग। कुछ बातों की वजह से उसका जो प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, वो ना लेकर आपको सहजता से पाठ समझ सके ऐसा पाठ जो कथा पर पाठ है, वो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको आपके साथ शेमुषी द्वितीय भाग यानी 10वीं कक्षा का हमारा संस्कृत साहित्य का पाठ्य पुस्तक साथ में लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रथम पाठ शुरू ना कर मैं थोड़ा सा सरल होने के कारण, कथा पर होने के कारण, समझने के लिए इजी होने के कारण द्वितीय पाठ शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि ही बलवती सदा, बुद्धि सदैव बलवान होती है। शीर्षक में ही संधि शब्द भी आ रहा है, प्रत्ययवाची शब्द भी आ रहा है। जैसे हम हमेशा करते हैं, पूरा पाठ पढ़ते समय, समझते समय पाठ में आए हुए संधि शब्द देखकर उनके विग्रह भी हमें लिखना है। और 10वीं कक्षा के लिए एक नई आदत डालेंगे हम, प्रत्ययवाची शब्द जो आए हैं उन शब्दों का विग्रह कर हम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बुद्धि ही प्लस बलवती, ये हो गई हमारी संधि। बलवती, इसमें मूल प्रत्ययवाची शब्द बलवत बनता है और वो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग हो रहा है। मैंने आपको प्रत्ययवाची शब्द का मूल स्वरूप बताया है बलवत, दीर्घ इकारांत नदी के जैसे ये चल रहा है। तो आपको इस शब्द का प्रत्यय प्रकार समझकर लिखना है। ये हो गया हमारा पाठ का शीर्षक, बुद्धिर बलवती सदा। अब देखते हैं पाठ की प्रस्तावना। पाठ्यपुस्तक साथ में लेकर पाठ समझने की कोशिश करने के लिए यह प्रस्तावना आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं पढ़कर बता रही हूँ। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपात्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्धृतेः विकासार्थं प्रेरयति। ये पाठ जो है ये शुकसप्तति ही नाम के कथा ग्रंथ से लिया है। इसमें छोटे छोटे पात्र दिए गए हैं। जो पात्र कानन मार्गेन यानी वन के मार्ग से पिता के घर पर जाने वाली बुद्धिमती नाम की एक महिला, उसका मति कौशल्य, बुद्धि कौशल्य इसमें प्रदर्शित किया गया है। देखते हैं ग्रंथ परिचय। ग्रंथ परिचय में आपको
कम शब्दों में बताऊंगी, आप पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा और समझ कर लेना है। तो प्रस्तावना के बाद ग्रंथ परिचय भी आपको पढ़ना होगा। और एक बात, योग्यता विस्तार में जो बातें दी गई है वो व्याकरण आधार पर होती है, उन बातों को भी आपको पढ़ना है। मेरे पास पुस्तक ना होने के कारण मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्टीकरण में बता रही हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ से संलग्न जितनी बातें हैं वो सारी बातें आपको ध्यान से पढ़नी है और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आपको करना है। तो देखते हैं अभी ग्रंथ परिचय। शुक सप्ततिही के लेखक काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, यानी वो पता नहीं कौन है, तथापि इसका काल पता है। इसका काल है ईस्वी सन 1000 से 14 तक के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने शुक सप्ततिही का उल्लेख किया है 14वीं शताब्दी में। इसके कारण माना जाता है कि ये इसका ईस्वी सन होगा। शुक सप्ततिही का ढांचा अत्यंत सरल मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र था। वह विषयासक्त और कुमार्गगामी था। कुमार्गगामी यानी बुरे मार्ग से चलने वाला। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण शुक और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक शुक का तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तित कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया, शुक अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आया। संक्षेप में शुक सप्ततिही अत्यधिक मनोरंजक कथाएं हैं। ग्रंथ परिचय पढ़कर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है आपको। अब मैं पाठ का वाचन कर रही हूँ संधि संयोग शब्दों के साथ, जो आपको पाठ समझने के बाद अपनी संस्कृत नोटबुक में लिख कर लेनी है। अस्ति देवलाख्यः ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केन अपि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितुगृहं प्रति चलति। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् अगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चेपट्या प्रहृत्य जगाद। कथम एकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयम् एकः तावत् द्विभज्ज भुज्यताम्। पश्चात् अन्योः द्वितीयः कः चित् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तोः नष्टः। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। अन्यपि बुद्धिमालोके मुञ्चते महतः भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् कःचित् धूर्तः शृगालः हसत् आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः कथयति, गच्छ गच्छ जम्बुक, त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं। यतः व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुमारब्धः। परं गृहीतकरजीवितः नष्टः शीघ्रं तत् अग्रतः। शृगालः,
व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेति। व्याघ्रः प्रत्यक्षम् एव मया सा आत्मपुत्र अविवेक एकशो माम् अत्तुं कलहायमानो चेपट्या प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुकः स्वामिन यत्र अस्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपि क्षीयते, यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मा निजगले बद्ध्वा चल सत्वरं। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बूककृतः व्याघ्रमथि कथं मुञ्चतां परं प्रत्युत्पन्नम् अतिः सा जम्बुकम् अक्षिपन्ती अङ्गुल्या तर्जयन्ती उवाच। किम् उवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्या अद्य एकमानीय कथं यासि वादाधुना। इत्युक्ता धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा। व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात् भयात् पुनः अपि मुक्त्वा अभवत्। अत एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा में जो कठिन शब्द लग रहे हैं उनके अर्थ आप शब्दार्थ में भी देख सकते हो। अब मैं आपको इसका अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ। अस्ति देवुलाख्य नाम ग्राम। देवुलाख्य नाम का गाँव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलति। तब क्या हुआ, किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी भार्या, उसकी पत्नी जिसका नाम बुद्धिमती था, वो उसके 2 पुत्रों के साथ उसके पितु के घर पर जाने के लिए निकली। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, इस पाठ में बहुत सारे प्रत्ययवाची शब्द हैं, जैसे कि बुद्धिमती, चलिता। आगे देखिए, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में उसने क्या देखा? एक शेर देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने क्या किया? उस शेर को पास आते हुए देखकर धाष्टर्यात, धैर्य से, पुत्र चेपट्या, दोनों पुत्रों को मारा, प्रवृत्य जगाद, और बोलने लगी। कथम एक शह व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुत। क्यों दोनों भी एक एक कर बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम। एक ही है, इसका विभाजन कर लो और इसे खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। उसके बाद कोई दूसरा दिख जाएगा तो देखेंगे। इसका धैर्य देखिए। बच्चों को बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ऐसा पूछ रही है वो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तो नष्टः। ये सब सुनकर वो बाघ जो है वो डर गया और उसका मन जो है वो पूरा भयभीत हो गया। पाठ का पहला श्लोक देखिए। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। भामिनी यानी सुंदर स्त्री। विमुक्ता यानी जो छूट गई है ऐसी। अन्यापि बुद्धिमालोके मुच्यते महता भयात। जो बुद्धि से काम करता है उसका भय नष्ट हो जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता, खुद की बुद्धि से, सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, वो रूपवती जो स्त्री है वो बाघ के डर से खुद की बुद्धि का प्रयोग कर कर वो भय से थोड़ी सी
दूर हो चुकी है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसत आह। भयाकुल ऐसे बाघ को देखकर धूर्त शृगाल उसके पास हंसता हुआ आ गया। भवान कुतः भयात् पलायितः? तुम डरकर कहाँ पर भाग रहे हो? व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक। जम्बुक ये शृगाल के लिए नाम है। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश यानी छुपने जैसी जगह पर चले जाओ। यतः व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धः। जब तक वो व्याघ्रमारी नहीं आती तब तक तुम क्या करो, उनका जो मैंने सुना है वो सुनकर उसका मारना शुरू ना हो जाए तब तक परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रतः, तब तक खुद की जान बचाकर तुम भी चले जाओ। शृगालः व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि बिभेषि। तुम्हारा तो कुतूहल है, तुम्हारा कौतुक होना चाहिए कि तुम किसी मनुष्य से डरकर भाग रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रा एव एकशः मामत्तुं कलहायमानौ चेपट्या प्रहरन्ति दृष्टा। मैंने खुद की आंखों से देखा है कि वो खुद के पुत्रों को एक एक कर बाघ को खाओ, उसके लिए झगड़ा मत करो ऐसा कहकर उन्हें चेपट्या यानी थप्पड़ दे रही थी। जम्बुकः स्वामिनः यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। वो जहाँ है धूर्त स्त्री वहाँ पर हम जाएंगे। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपिक्षयते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। और उसके सामने जाकर जो आपने बताया वैसा नहीं हुआ तो तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। त्वया तृतीया विभक्ति आ रही है, हंतव्यः आ रहा है यहाँ पर। ये वाच्य परिवर्तन के लिए वाक्य हो सकता है। त्वया अहम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा। व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्। देखते हैं कि तुम मुझे इससे मुक्त कर सकते हो क्या। जम्बुक यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अगर ऐसा ही है तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, मुझे पकड़कर तुम जल्दी से चलो। सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययो। उस बाघ ने क्या किया, उस जम्बूक ने जिस तरह से बताया उस तरह से उसे पकड़कर वो वन में चला गया। शृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। शृगाल के साथ आए हुए फिर से उस बाघ को देखकर, दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती, वो चिंता करने लगी। जम्बूक, यहाँ पर मेरे वर्ड्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। अब जम्बूक कृतस्तः व्याघ्रः कथम मुंचता। अब इन दोनों से बचाव कैसे करूं। परम प्रति उत्पन्नम अतिः सा जम्बुकम अक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच। उसने क्या किया, उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और जम्बुकम अक्षिपन्ति, जम्बुक को छोड़ दिया। अंगुल्याम तर्जयन्ती उवाच, अंगूठे से उंगली से दोनों बच्चों को पकड़कर बोला, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त शृगाल, तुमने इसके पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए हैं। विश्वास्यात् अद्यम एकम आनीय, और विश्वास बढ़ाने के लिए और एक लेकर आए हो। कथम यासी वद अधुना, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा बोलकर धाविता भागती हुई तूर्णम ग्रास में व्याघ्रमारी भयंकराः
व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। और बाघ को भी लगा कि ये शृगाल ने मुझे फंसाया है, और ये सुनकर वो भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्त्वा अभवत। इस प्रकार से ये बुद्धिमती फिर से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिर्बलवती, बुद्धि की बलवान ऐसी वो तन्वी यानी बालिका या नारी, सर्वकार्येषु सर्वदा, वो हर कार्य में हमेशा ही यशस्वी होती है। पाठ का वाचन कर कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है आपको। संधि संयोग शब्द, पाठ में आए हुए प्रत्ययवाची शब्द, उनका विग्रह और प्रकार, और इसके साथ ही जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न आए हैं उनमें प्रश्नोत्तर प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको लिखने हैं। और एक ज़रूरी बात, आखिरी जो श्लोक है उस श्लोक का अन्वय भी है पाठ्य पुस्तक में, वो भी आपको लिखना है। ये हमारा पाठ क्रमांक 2 बुद्धिर्बलवती सदा। धन्यवादाः।